एक जीडीएस नॉर्मल जीडीएस की बात करें, बीपीएम की बात करें तो उनका बेसिक जो था 4735 रुपए था। शायद आपको ये मालूम ना हो। ठीक है, 4735 रुपए उनको दे देते थे जितना भी आप काम करें। पहले 3 साढ़े 3 घंटे ड्यूटी थी। ठीक है, और एक अगर हम जीडीएस ए बीपीएम की बात करें तो उनका बेसिक था कितना था, 3892 रुपए। ये उनका पे कमीशन से पहले का बेसिक था। ठीक है, सरकार ने 7 CPC लाए, 8 CPC में इसको फिट एंड फैक्टर जीडीएस को भी 2.57 मिला था। आप यहाँ पर डाटा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई कल शाम को और वो सफल रही। आपकी सैलरी के ऊपर यहाँ पर मीटिंग हुई। आप ये सभी जानते हैं, जो पुराने जीडीएस होंगे या फिर अभी जो नए जीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी सैलरी कैसे बढ़ी थी। 2018 में 17 में कैसे सैलरी मिल रही थी, 18 में कैसी हुई, अब यहाँ पर सैलरी आपके फिर से बढ़ने जा रही है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि हमारे पास वो डाटा सामने आया है जो आपका 2016 में हुआ था। ये सर किसी जीडी को शायद मालूम ना हो। ठीक है, जो सरकार ने 18 में जीडीएस कर्मचारियों के साथ किया था वो अभी तक यहाँ पर लागू है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर 27 में आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको ये मालूम चलेगा कि हाथ में आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और कोई भी जीडीएस की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग और जीडीएस से रिगार्डिंग। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर कोई भी पीडीएफ दिखाता हूँ आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीएस की सैलरी कितनी बढ़ेगी उससे पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि जब 18 में हमारा पे कमीशन आया था तो उस टाइम, उससे पहले 18 में तो आपकी 10,000 12,000 सैलरी हो गई थी, लेकिन उससे उससे पहले जीडीएस की सैलरी कितनी थी और सरकार ने कैसे किया था। यहाँ पर देखिए डाटा हमारे पास सामने आया है। आप सभी जानते हैं कि जीडीएस का जो पे कमीशन है, मतलब पे लेवल है या पे कमीशन कह लें, वो 2018 में लागू हुआ था, बहुत संघर्ष के बाद। लेकिन उससे पहले जो एक जीडीएस बीपीएम की, अगर हम जीडीएस बीपीएम की सैलरी देखें, क्योंकि उस टाइम लेवल लूवल नहीं होते थे, 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी नहीं होती थी, पहले 3 घंटे 3.5 घंटे वो चीज़ होती थी। अगर जीडीएस नॉर्मल जीडीएस की बात करें, बीपीएम की बात करें तो उनका बेसिक जो था 4735 था। शायद आपको ये मालूम ना हो। ठीक है, 4735 रुपए उनको दे देते थे जितना भी आप काम करें। पहले 3 साढ़े 3 घंटे ड्यूटी थी। ठीक है, और एक अगर हम जीडीएस ए बीपीएम की बात करें तो उनका बेसिक था कितना था, 3892 रुपए। ये उनका पे कमीशन से पहले का बेसिक था। ठीक है, सरकार ने 7 CPC लाए, 8 CPC में इसको फिट एंड फैक्टर जीडीएस को भी 2.57 मिला था। आप यहाँ पर डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर 257 सभी को फिट एंड फैक्टर मिला था, जो 7 CPC में केंद्रीय कर्मचारी को मिला था। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 के आसपास सैलरी बैंड बन रही है। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 के आसपास सैलरी बन रही है। तो सरकार ने सिर्फ बेसिक जो था जीडीएस बीपीएम का और ए बीपीएम का, उसको फिटमेंट फैक्टर सरकार ने दे दिया था केंद्रीय कर्मचारियों वाला। अपनी स्क्रीन पे वो डाटा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये से सैलरी यहाँ पर बढ़ी थी। लेकिन अभी के टाइम क्या हो रहा है, और 27 में आप ऑलरेडी 12% सैलरी बढ़ा चुके होंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आपको ये समझ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम क्या चल रहा है और 27 में क्या होने वाला है, पूरा आप जरूर से देखिएगा। देखिए अभी के टाइम अगर नॉर्मल बीपीएम की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेवल 1 और 2 है। ठीक है, लेकिन जो 2 है बहुत कम जगह पर है, बहुत गिनी चुनी जगह पर है जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेवल 1 ही है। ठीक है, अभी के टाइम क्या हो रहा है, जो जीडीएस बीपीएम लेवल 1 में है, ठीक है, 1 को ही मान के चले। ठीक है, उनका बेसिक पे कितना है अभी, अब लास्ट में जो देखिएगा 27 में बड़ा चेंज आने वाला है। बेसिक पे कितना है, 12,000। ठीक है,
और डीए अभी के टाइम कितना चल रहा है, 58%। ठीक है, तो इसका 58% कितना हुआ, 6960 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, बीपीएम को सिर्फ मिलता है, कितना मिलता है, 250। कहीं जगह 500 मिलता है, लेकिन बहुत कम जगह 250 ही मेजर दिया जाता है। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई यहाँ पर, 19,210 रुपये, ये आपकी टोटल सैलरी हो गई। अब यहाँ पर डिडक्शन होता है आपका, ठीक है, डिडक्शन सभी का होता है। अब नई जीडीसी इसको देख सकते हैं। जीआईएस में आपका मेडिकल जो है उसमें सॉरी यहाँ पर 50 रुपये कट होता है। और जो एसडीबीएस है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस है, आपके लिए एसडीबीएस है, जो लास्ट में पैसे मिलते हैं, कम से कम आपके 300 रुपये काटे जाते हैं। जब टोटल सैलरी हम देखेंगे, इसमें कटा देंगे तो 18,860 रुपये आपको अभी के टाइम जो न्यू जीडीएस है, जो लेवल 1 में भर्ती होंगे, उनको इतना सैलरी यहाँ पर मिलेगा। 12,000 वाले की बात कह रहा हूँ, ठीक है, बीपीएम की बात कर रहा हूँ, इतनी सैलरी वो अभी के टाइम पाएंगे। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब अगर हम ए बीपीएम की बात करें, ए बीपीएम की बात कर लेते हैं, तो वही 10,000 बेसिक है, ठीक है, और 58% अगर डीए लगाते हैं तो कितना बना, 5800 रुपये। ठीक है, उनको जो है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है कम से कम 180 रुपये, और स्टेशनरी अलाउंस मिलता है 25 रुपये। तो टोटल सैलरी कितनी बनी यहाँ पर, 16,005 रुपये। तो डिडक्शन वही जैसे इनको होता है वही डिडक्शन इनमें होगा, तो इनकी सैलरी टोटल बन जाती है 15,665 रुपये। ये सैलरी बीपीएम को इस टाइम मिल रही है, ठीक है, 18,000 के आसपास बीपीएम को, ए बीपीएम को 15,665 रुपये। अब यहाँ पर अंतर आने जा रहा है, जो मीटिंग हुई है, जो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा है कि हम जीडीएस को 8 CPC देंगे, लेकिन अलग तरीके से। वही चीज़ें जैसे 18 में हुई थी, वही चीज़ आपके साथ फिर से होने वाली है। चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब आप ये देखें कि हमारा पे कमीशन या फिर जो आपको मिलने वाला है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है, वो 18 महीने बाद मिलने वाला है, मतलब 2027 के मई में, ठीक है, मई जून में, लास्ट में दिसंबर आ ही जाएगा, तो मतलब 2027 में मिलेगा। तो मतलब अभी के टाइम आप देखिए, आज जैसे मान लीजिए किसी बीपीएम की जो सैलरी है वो 12,000 है, ठीक है, और ए बीपीएम की सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है। अभी के टाइम जब क्योंकि 2018 से 2026 से लागू होगा, ठीक है, तो 2 डीए तो आप ले लेंगे, 58% आपका डीए चल रहा है, ठीक है। 2026 में आप एक तो अभी के डीए लेंगे आप, मतलब 2 डीए यहाँ पर ले लेंगे, और 2027 में 2 डीए आप यहाँ पर ले लेंगे, मतलब 4 डीए आपके ऑलरेडी जब पे कमीशन आएगा उससे पहले आपके बढ़ जाएंगे। वो 2% हो सकता है, 2% ही होगा, ठीक है। और आपको सभी को मालूम है एक जीडीएस को 3% इंक्रीमेंट भी लगता है, मतलब 26 का इंक्रीमेंट और 27 का इंक्रीमेंट, 2 बार सैलरी ये बढ़ गई, मतलब 4 बार डीए और 2 बार आपका इंक्रीमेंट, मतलब आप 6% सैलरी, मतलब यहाँ से देखिए 2 बार डीए बढ़ेगा, मतलब 2% प्लस 2%, यहाँ 3% प्लस 3%, मतलब 2 2 4 2 4 और 4 2 2 4 4 3 7 7 3 11 से 12% सैलरी आपकी ऑलरेडी बड़ी होगी जब पे कमीशन आपका आएगा। मतलब जो 58% आपको डीए चल रहा है वो अप्रोक्स जो है कम से कम 62 से 65% डीए आपका पहुंच जाएगा जब 27 में आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, देखिए जो 27 में जीडीएस सैलरी लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यही आपका बेसिक होगा, ये जो बेसिक होगा यही आपका बेसिक होगा, इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे, ठीक है। इंक्रीमेंट आपको लग जाएगा लेकिन डीए 0 हो जाएगा, मतलब 12,000 को जो अभी के टाइम चल रहा है ट्रेंड वो 1.92 का चल रहा है, जो फिटमेंट फैक्टर आपको इस टाइम मिलने वाला है। इस टाइम जो आपको जीडीएस को फिटमेंट फैक्टर या केंद्रीय कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला 1.92। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12,000 को
कम से कम 20,000 के आसपास या 19,000 के आसपास सैलरी आपकी बन रही है, ठीक है। इसमें अलाउंसेस भी ऐड होंगे, ठीक है, अलाउंसेस भी ऐड होंगे, तो आपकी सैलरी 20,000 के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब 19,000 कम से कम DA 0 हो जाएगा, तो वही 250 साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस जुड़ेंगे, तो 5 या यहाँ पर देखिए 19,250 रुपये हो जाएगा, तो उसमें डिडक्शन होगा, मतलब 18-19,000 की सैलरी आपकी बनेगी। और अगर हम ABPM की बात कर लें तो 1.92 देखें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर बन रही है, DA 0 हो जाएगा। लेकिन ये देखने में आया है कि जो अभी के टाइम जो GDS सैलरी ले रहे हैं, अप्रॉक्स इतनी सैलरी ऑलरेडी वो ले रहे हैं, काफ़ी GDS इतनी सैलरी ऑलरेडी ले रहे हैं, क्योंकि बेसिक उनका सब ज़्यादा है, क्योंकि उनको बहुत साल हो गए हैं 3% बढ़ते हुए, तो उसी पे आपको DA लगना है, DA 0 हो जाएगा, उसी पे आपको 1.92 यहाँ पर मिलना है। मतलब वेतन आयोग से GDS को फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उनका बेसिक बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, ये जो आपका 12% इंक्रीज होने वाला है, जब इसमें जुड़ेगा, जब आपके बेसिक में जुड़ेगा, तब आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो GDS में आ रहे हैं, जो नई ज्वाइनिंग हो रही है, उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ड्यूटी होगी आपकी, लेकिन आपको 15 से 18,000 सैलरी मिल रही है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में बात करें तो अभी के टाइम GDS की सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको इसी इतिहास से बताया। इतिहास क्या था कि उस टाइम 4,000 3,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन 18 के बाद सब कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सैलरी का कुछ कैलकुलेशंस था, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या GDS को भी पे कमीशन मिलेगा, इस पे आपकी क्या राय है। जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको शेयर करें और चैनल को आए कि न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।